माँ प्रकृति ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को प्रोवाइड किया है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस हम कभी भी नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे बॉडी में ग्रेजुअल जब चेंजेस आने लगते हैं तो महिलाओं को इनफर्टिलिटी या फिर अगर मेल की बात की जाए तो दोनों ही लोगों को इनफर्टिलिटी के केसेस सामने नजर आते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सप्लेन रीजन आपके विटामिन की भी वजह से होती है। अगर आप विटामिन के टेस्ट कराते हैं तो ये क्लियरली इंडिकेटेड होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको विटामिन डी कब कब लेना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या लक्षण आपके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली कुछ चीज़ जब हमें फ्री में मिलती है तो उसकी हमें कोई भी कीमत नहीं नज़र आती है, लेकिन ये फ्री में मिलने वाली चीज़ आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, वो खाट निकाल के या फिर खेतों में या फिर जहाँ पर भी फ्री टाइम मिलता है वो धूप में बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम में कभी भी विटामिन डी की कमी या डेफिशिएंसी या जो भी आज की प्रॉब्लम जो चल रही है वो पहले कभी हुआ करती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। आज आप देखते हैं कि 25 साल 30 साल का एक युवक है, उसको काफ़ी ज़्यादा हाथ में स्टिफनेस होती है, उसके मसल काफ़ी खींचे खींचे से रहते हैं, थकान लगती है, हाथों में झंझनाहट होती है, अच्छी तरह से नींद नहीं लगती है। नींद मतलब बहुत ज़्यादा थकने के बावजूद भी अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है या फिर आपके मसल्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, झंझनाहट होती है और लॉन्ग टर्म पे अगर ये सारे सिम्टम अगर आप देख रहे हैं तो साथ ही साथ इनफर्टिलिटी भी मेल और फीमेल को होती है। तो जिसकी वजह से आप ये देखिएगा कि एक सिंगल रीज़न ये होता है कि विटामिन डी इसके कारण में से एक आता है। ऐसे इनफर्टिलिटी के तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन अगर मसल्स या फिर आपके शरीर की कमजोरी की बात की जाए तो विटामिन डी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि आपकी एक नॉर्मल क्वेश्चंस भी होगी कि हम धूप लेने कब बैठे, हमारा तो ऑफिस रहता है, हमारा तो घर पे इतने काम रहते हैं। तो देखिए, जिन महिलाओं को या पुरुषों को ऑफिस में घर पे इतने सारे काम होते हैं, वर्कलोड होता है, उसी टाइम स्पैन में आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालने की ज़रूरत है। लेकिन विटामिन डी का स्रोत आपको पूरे दिन भर मिलता है, लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी, जो आपका अर्ली मॉर्निंग का जो धूप होता है, जब सूर्य पूरी तरह से खिल जाता है, उस टाइम पे जो गर्मी होती है, उस टाइम पे विटामिन डी का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उस टाइम की अगर धूप अगर आपने 15 से 20 मिनट भी अगर आप ले लिए तो आपके दिन भर का जो विटामिन डी का कोटा है वो पूरा हो जाता है। रेदर कि अगर आप बाद में आप धूप में जाइए तो बाद में अगर आप धूप में जाते हैं तो उसके हार्मफुल रेज, जो सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग का जो धूप होता है, जब सूरज पूरी तरह से खिल जाता है, उस टाइम पे विटामिन डी का अच्छा स्रोत आपको मिलता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम, मतलब चाहे अगर आप सब्जियां काट रही हो, अगर घर की लेडीज हैं सब्जियां काट रही हो, तो कोशिश करें कि खुले वातावरण में आप सब्जी काटें, जहां पर आपको धूप का एक्सपोजर भी मिल रहा है, जहां पर आपकी बॉडी में धूप भी लग रहा है। उससे आपकी विटामिन डी की जो पूर्ति है वो कम होती है। आपको वो सारी चीज़ें, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, विटामिन डी की पूर्ति होती जाती है। और मेल भी इसी तरह से अपने टाइम शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे कि उनको ऑफिस में पहुंचने के बाद क्या होता है कि पूरे टाइम वो बंद रहते हैं, तो एसी में रहते हैं, पूरे टाइम चार दीवारी के अंदर रहते हैं, चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, तो कोशिश करें कि कुछ कुछ टाइम आपको सन एक्सपोजर ज़रूर देना चाहिए। जितना अच्छा सन का एक्सपोजर रहेगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी इंटैक्ट होगा, और वो भी बिना किसी खर्चे के। अब जैसे कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सप्लीमेंट के बिना, अगर कई बार क्या होता है कि अगर नॉर्मली नेचुरली अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हैं तो सनलाइट से बेहतर ऑप्शन आपको कोई नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है। तो आप सप्लीमेंट लीजिए, बेशक लीजिए। और जिनके बहुत ज़्यादा विटामिन डी के लेवल कम होते हैं उनको शॉट्स भी लगाने पड़ते हैं, उनको इंजेक्शंस भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें से बेहतर है कि आप कोशिश करें कि आप थोड़े थोड़े टाइम पे, यानी कि 15 से 20 मिनट की भी डेली आपको धूप लगनी चाहिए। आप जनरल केसेस में होता क्या है कि इन सब के अलावा आपकी डाइट भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह के डाइट लेते हैं। कोशिश करें कि अपने भोजन को बहुत ज़्यादा आप ऑयली ना बनाएंगे, ट्रांस फैट का इस्तेमाल आप कम करेंगे। जितने भी ऐसे बेकरी वाले आइटम होते हैं वो भी महिलाओं को और पुरुषों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और शुगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको शुगर को अवॉइड करके चलना है। अगर आप शुगर को भी अवॉइड करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में या लिमिटेड मात्रा में अगर आप शुगर का इस्तेमाल करती हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रख सकती है। इनफैक्ट आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप अपनाते हैं
हैं तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप एज करते हैं वैसे वैसे अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है और जो मेल के सेल्स होते हैं वो भी कई बार बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से भी कई बार स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब होती है। तो आपको एक मैं बेहतर चीज़ बताने वाली हूँ जो कि मेरे अगले वीडियो में आपको मिलने वाली है कि अंडे की क्वालिटी को आप कैसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप करूँगी, वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।